नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको उत्तराखंड के दो महत्वपूर्ण भूभागों गढ़वाल और कुमाऊं की ऐतिहासिक यात्रा पर लेकर चलेंगे। उत्तराखंड का इतिहास अत्यंत प्राचीन और रोचक है। पौराणिक कथाओं और वेदों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। इसे केदारखंड और मानसखंड के नाम से जाना जाता था। केदारखंड यानी वर्तमान गढ़वाल और मानसखंड वर्तमान कुमाऊं में स्थित तीर्थ स्थल जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ और जागेश्वर प्राचीन काल से ही धार्मिक महत्व के केंद्र रहे हैं। यहाँ के मूल निवासी मुख्यतः खस और किरात जनजातियां मानी जाती हैं। खस जनजाति को आर्यों के समय से ही इस क्षेत्र का निवासी माना जाता है। ये लोग कृषि, पशुपालन और शिकार में निपुण थे। किरात जनजाति मुख्यतः शिकारी और पशुपालक थे। इन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में बसे होने के कारण युद्ध कला में भी निपुण माना जाता था। महाभारत में भी किरातों और खसों का उल्लेख मिलता है। ये बताया जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय हिमालय के इन्हीं क्षेत्रों में निवास किया था। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यहाँ मानव सभ्यता का विकास हजारों साल पहले हुआ। मंदिरों और प्राचीन स्थापत्य कला के अवशेष इसे प्रमाणित करते हैं। उत्तराखंड, जो कि भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, हिमालय की गोद में बसा हुआ एक अद्वितीय राज्य है। ये राज्य मुख्य रूप से दो मंडलों में विभाजित है, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है, जबकि कुमाऊं दक्षिणी पूर्वी भाग में। उत्तराखंड की प्राकृतिक विविधता, बर्फ से ढके पहाड़, घने जंगल, नदियां और घाटियां इसे और भी खूबसूरत बनाते हैं। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही अपनी अपनी सांस्कृतिक धरोहरों, लोक कथाओं, नृत्य, संगीत और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों मंडलों की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं सदियों पुरानी हैं और आज भी यहाँ की संस्कृति में जीवित हैं। गढ़वाल का नाम गढ़ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है किला या दुर्ग। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस क्षेत्र में कई छोटे छोटे किले या गढ़ थे। प्रारंभ में गढ़वाल छोटे छोटे स्वतंत्र गढ़ों में विभाजित था, जिन पर अलग अलग स्थानीय शासकों का शासन था। कत्यूरी वंश का प्रभावी शासन रहा, जिसने इस क्षेत्र में एकता स्थापित की। कत्यूरी वंश का केंद्र कत्यूर घाटी यानी वर्तमान में बैजनाथ में था। पृथ्वी शाह वंश की स्थापना के बाद गढ़वाल को एकीकृत किया गया। पृथ्वी शाह ने श्रीनगर, गढ़वाल को अपनी राजधानी बनाया। 17वीं सदी में महिपत शाह और पृथ्वी शाह जैसे शासकों ने गढ़वाल राज्य को संगठित और मजबूत किया। 1803 में नेपाल के गोरखा शासकों ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, परंतु 1815 में अंग्रेजों ने गोरखाओं को हराकर गढ़वाल को अपने अधीन कर लिया। 1815 के बाद गढ़वाल का पूर्वी हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत रहा, जबकि पश्चिमी हिस्सा स्वतंत्र टिहरी राज्य के रूप में स्थापित हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में भी गढ़वाल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुमाऊं का नाम कुर्मांचल से उत्पन्न हुआ है। ये नाम भगवान विष्णु के कुर्म अवतार से संबंधित माना जाता है। कत्यूरी वंश ने कुमाऊं में शासन किया और इसे समृद्ध बनाया। उनका शासन 7वीं से 11वीं शताब्दी तक रहा। कत्यूरी वंश के पतन के बाद
कुमाऊं में कई छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। 11वीं शताब्दी के बाद चंद वंश ने कुमाऊं पर शासन करना शुरू किया। चंद वंश के राजा सोमनाथ ने अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। चंद वंश के शासनकाल में कुमाऊं कला, संस्कृति और वास्तुकला में समृद्ध हुआ। 1790 के दशक में गोरखा आक्रमण के कारण कुमाऊं पर भी गोरखाओं का अधिकार हो गया। 1815 में ब्रिटिश सेना ने गोरखाओं को हराकर कुमाऊं को अपने अधीन कर लिया। कुमाऊं क्षेत्र ने भी स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया। गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ की लोक कथाएं, नृत्य, संगीत और रीति रिवाज सदियों से संरक्षित हैं। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं की अपनी अपनी विशेषताएं और बोलियां हैं। प्रमुख त्योहार जैसे कि हरेला, इगास, फूलदेई, उत्तरायणी आदि दोनों क्षेत्रों में धूमधाम से मनाए जाते हैं। उत्तराखंड के धार्मिक स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, जागेश्वर और पूर्णागिरि आदि अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल हैं। आज के समय में गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में आधुनिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति के संरक्षण के लिए कई प्रयास हो रहे हैं। हिमालय की सुंदरता और यहाँ की समृद्ध संस्कृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार और स्थानीय लोग अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की ये यात्रा हमें बताती है कि किस प्रकार ये दोनों मंडल अपनी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के कारण अद्वितीय हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला एपिसोड देखना चाहेंगे। धन्यवाद।